नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ लिया है। तो आइए उसी से संबंधित कुछ टेस्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ जो है तो हम लोग अ, प्रश्नों को देखते हैं। बी आर अम्बेडकर तथा और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था वो क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो 1932 में पूना समझौता हुआ था उसका प्रावधान था हरिजनों के लिए जो है आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दूसरा प्रश्न वो मिलान करना है। सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो इसका मिलान करना है। तो दोस्तों इसका मिलान हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे। सूरत विभाजन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का जो संकल्प हुआ था सॉरी साथियों, पूर्ण स्वराज हुआ था 1907 में। सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय हुआ था वो हुआ था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प हुआ था 1929 में। तो एक बार और मिला लीजिएगा। सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ था 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और पूर्ण स्वराज का संकल्प हुआ था 1929 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। फिर से सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो अगस्त घोषणा लॉर्ड मोंटेग्यू के द्वारा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो वो पूरा किया था देशी रजवाड़ों की यथास्थिति जो है वो बनाए रखे जाएगी। मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली।
पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ? 1905, 1909, 1911, 1920 में। तो पार्लियामेंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का आरंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था क्रिप्स मिशन 1942, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये लाया गया था पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रांतीय व्यवस्था। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, वो था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन में? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस सदस्य था, क्रिप्स सदस्य था, अलेक्जेंडर क्रिप्स था, लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था। भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का संविधान लागू होने तक जो है सो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार शासन चलाया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? वो जानी गई माउंटबेटन योजना। कौन सा सुमेल नहीं है? पार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का शासन सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये गलत है। आइए साथियों, इसका भी मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, अधिनियम 1858। साथियों, इसका सही जो उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसके अंतर्गत जो है सो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी। पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अधिनियम 1858 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत द्वैध शासन प्रणाली जो स्थापित हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। तो साथियों, ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो इसी तरह हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो जरूर बताइएगा कैसा लगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।